जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजीव शर्मा। आज का वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं, अभी देखिए ये एक सवाल था, लेकिन वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखेंगे तो बहुत जो है कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इन्होंने मैसेज किया था, मैं आपके काफ़ी वीडियो देखता हूँ, बहुत वैल्यूबल कंटेंट है और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए आपके चैनल से। एक और डाउट है, तो देखिए डाउट क्या है। एक महीने से गिरा तो कहाँ से वापस जाएगा, यानी कि एक चार्ट है, मंथली चार्ट, यहाँ पे जो एक महीने के चार्ट पे गिर रहा है तो वो कहाँ तक नीचे गिरेगा और वो कौन से पॉइंट से रिवर्सल होगा, ये कैसे हम लोग पता लगाए। इनका सवाल कहने का मतलब ये है, वीकली गिरा तो कहाँ तक जाएगा, यानी कि जो वीकली चार्ट कह रहे हैं, ये वीकली चार्ट यदि नीचे गिर रहा है तो वो कहाँ तक गिरेगा। और 15 मिनट में प्राइस एक्शन बना तो किस जोन में जाएगा, यानी कि 15 मिनट में जब मार्केट नीचे गिरता है, शायद कहने का यही मतलब है, तो वो कहाँ तक गिरेगा या फिर वो मतलब उसका क्या सीन वहाँ पे होने वाला है। ये क्लियर देखिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अभी देखिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा। हालांकि हम अभी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर अभी जो है मैं करने वाला हूँ आपके यहाँ पे। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा और दूसरा चीज़ मैं वहाँ पे भी आपको चार्ट पे भी दिखाऊँगा। अब इसके लिए देखिए, यदि इसको हालांकि ये हो सकता है 15-20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, लेकिन यदि आप इसको और ज़्यादा विस्तार में जानना चाहते हैं तो आपको दो काम करने होंगे। पहला काम करना होगा, आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला है, S&R वाला वीडियो है, वो आपको देखना होगा। दूसरा आपको कौन सा देखना होगा, आपको देखना होगा ट्रेंड आइडेंटिफाई। आप देखिए S&R वाला वीडियो तो आपको मिल जाएगा जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे। ट्रेंड आइडेंटिफाई वाला वीडियो आपको नहीं मिलेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई और राजीव RCS। अब देखिए उसके बाद जो है आपको टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी, या फिर आप क्या करिए रिट्रेसमेंट वाला वीडियो देख लीजिए। अब ये जब तक तीनों, और उसके बाद यदि ट्रेंड वाला नहीं है तो आप ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी। जब ये तीनों प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको समरी बता देता हूँ इसका क्या होने वाला है। जब ये तीनों देखेंगे, तीनों बहुत लंबा वीडियो है मेरे ख्याल से, आप जब तीनों देखेंगे तो लगभग 3-4 घंटे, 4 घंटे से ज़्यादा वीडियो होगा ये तीनों। तो वो जब आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन पूरा सभी को देखेंगे तब जाकर ये क्लियर होगा। तो आज मैं उसी को थोड़ा सा जो है समराइज कर देता हूँ। देखिए इसको निकालने का ना कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वॉलेटिलिटी से निकाल सकते हैं, वॉलेटिलिटी से आप परफेक्टली निकाल सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक गिरने वाला है। मतलब ये जो जितने भी अभी 3 सवाल आपके थे, वो ये तीनों सवाल निकाल सकते हैं। देखिए आपका भी यदि कोई सवाल हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। यदि ऐसा मतलब मान लीजिए कि उसके ऊपर वीडियो नहीं है तो मैं डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूँगा। नहीं तो यदि मुझे लगा कि हाँ इसके ऊपर जो है वीडियो होना चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर जो है वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। अब देखिए इसमें जो है आपके वॉलेटिलिटी से आप निकाल सकते हैं। दूसरा आप रिट्रेसमेंट लेवल से निकाल सकते हैं, रिट्रेसमेंट से आप निकाल सकते हैं आपका यहाँ पे देखिए। अब रिट्रेसमेंट से निकालेंगे तो रिट्रेसमेंट में भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखना है। इसमें जब आप निकालेंगे तो इसमें जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो हम लोग जो अभी देखने वाले हैं इसके बाद जो देखिए, जैसे रिट्रेसमेंट में है तो आप फिबोनाची वगैरह सब भी यूज कर सकते हैं ना, फिबोनाची वगैरह सब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग नॉर्मल देखने वाले हैं। तो अभी आप वॉलेटिलिटी से निकाल सकते हैं और इससे निकाल सकते हैं। अब वॉलेटिलिटी से देखिए, इसके अलावा और भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेजरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है वो ये दोनों तरीका है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक देख रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है, ठीक है, ये मंथली चार्ट है। अब देखिए मंथली चार्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है। अब जब मंथली चार्ट में मार्केट चढ़ रहा होगा तो कैसे चढ़ता है मार्केट, इसी तरह से अप ट्रेंड में चढ़ता है ना। तो मार्केट जब आपकी कह सकते हैं ट्रेंड में होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से आप देखने की कोशिश करिए। हम लोग क्या करते हैं जब S&R बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो लो पॉइंट्स होता है देखिए ये इस तरह से हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना। अभी देखिए एक बार, दो बार, एक बार और दो बार, यानी कि नीचे भी 2 बार टेस्टिंग हुआ है लो को, और ऊपर भी 2 बार टेस्टिंग हुआ है हाई को। तो इसमें क्या होता है, जब लो को टेस्टिंग करता है 2 बार और हाई को 2 बार टेस्ट करता है तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि कंफर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आगे चल करके ये जो है इस तरह से बनने वाली हो, मतलब संभावना इसकी ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली हम लोग देखें तो नॉर्मली हम लोग जब लो को देखते हैं तो लो को हम लोग क्या बोलते हैं, लो को सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि ये लो है तो मार्केट यदि गिरेगा तो कौन से पॉइंट तक, सपोर्ट पे आने की संभावनाएं हो सकती है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो सकते हैं या फिर वापस इसके ऊपर आ सकता है। तो ऐसे केस में या फिर ये चीज़ हो सकता है सपोर्ट ब्रेक करने के बाद नीचे आकर के रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो लो पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग सपोर्ट
रेजिस्टेंस ऐसा जो है लो और हाई को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो सिंगल लो भी होते हैं ना, तो उस कंडीशन में भी, लेकिन सिंगल लो में क्या होता है, उसको ब्रेक करने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लो बना हुआ है और मार्केट यहाँ से देखिए एक सेकेंड, मार्केट देखिए यहाँ पे एक लो बना हुआ है। अब मार्केट यदि नीचे गिरेगा तो हालांकि सपोर्ट का काम करेगा ये, लेकिन इसकी ब्रेक होने की संभावना ज़्यादा है। यदि उसी जगह पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये दो बन जाते, ये यहाँ पे दो बन गया और फिर वापस मार्केट नीचे गिरेगा, तो इसकी ज़्यादा संभावना है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ जाएगा। तो हम लोग इसमें एक ये भी बोलते हैं कि हाँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है कन्फर्म है, 2 बार टेस्ट कर लेता है ऊपर और नीचे, तो ये कन्फर्म हम लोग मान लेते हैं हाँ यहाँ से ज़्यादा संभावनाएं हैं पहले के मुकाबले में। लेकिन हम लोग बोलते क्या है, इसको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे बोलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जैसे मान लीजिए कि अभी ये ध्यान में रखना है, लो और लो को आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, तो अभी हम लोग इसका जो है इस्तेमाल करने वाले हैं जस्ट थोड़ी देर पहले। अब देखिए, अब हम लोग ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है ना, उसको याद रखिएगा। अभी ट्रेंड के ऊपर मैं आता हूँ वापस से। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी मार्केट यदि आप ट्रेंड में है, ध्यान से देखिए। अब मान लेते हैं कि ये मंथली चार्ट है, अब मान लिया हमने कि ये मंथली चार्ट है, तो अभी क्या है देखिए, रिट्रेसमेंट का ये ऐसा बोल सकते हैं, रिट्रेसमेंट में भी और बाकी जगहों पे भी। तो अभी जैसे मान लीजिए कि ये मंथली चार्ट है, तो अब मंथली चार्ट में देखिए मार्केट जब ऊपर चढ़ रहा है, तो अभी सिंपल है, इसको इस तरह से आप डाल देंगे तो ये ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से डाल देंगे तो ये हो गया आपका ट्रेंड। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसके जितने भी लो है, उस लो को हम लोग मार्क कर लेते हैं इस तरह से, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ये लो इसका हो गया, अब ये लो इसका हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे रिवर्सल के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल है, इस लो को ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, तो हम लोग नीचे मान करके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए रिवर्सल करेगा ऊपर या नीचे कहीं भी दोनों पॉइंट से, तो इस तरह से ये ट्रेंड बन जाएगा और ये संभावनाएं होंगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए, जब आपके मार्केट किसी भी, चाहे मंथली चार्ट हो या फिर आपके वीकली चार्ट हो या फिर आपके डेली चार्ट हो या फिर आपके आवरली चार्ट हो या फिर आपके 5 मिनट के इंट्राडे का चार्ट हो या फिर 10 मिनट के चार्ट हो या फिर 15 मिनट के चार्ट हो, आपके ये सारे के सारे टाइम फ्रेम की जो थ्योरी है वो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब यदि मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से नीचे गिरता है, यदि मार्केट ये पॉइंट से नीचे गिरता है, तो पहला जो सपोर्ट होगा वो लो होगा, ये इसका जो ये जो लो बने हुए हैं, ये फर्स्ट ये यहाँ पे लो का काम करेगा इसका। तो देखिए, पहला जो ये लो है आप इसको बोल सकते हैं सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे या तो फर्स्ट बार में मार्केट यदि फर्स्ट टाइम का लो यहाँ पे है और सेकंड टाइम ये टेस्ट कर रहा है, लेकिन 2 लो होते तो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो अब फर्स्ट लो है तो ये हो सकता है कि लो को ब्रेक कर दे। लेकिन जो इसकी संभावनाएं होती है वो ये होती है कि मार्केट जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो सपोर्ट है इसका, जो मेजरली संभावनाएं होती है कि मार्केट इसके आसपास, मार्केट यहाँ पे आकर के यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर मार्केट यहाँ तक गिरने की जो है मोस्टली संभावनाएं होती है ये पॉइंट तक। तो देखिए, अब जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट, इसके जो लो होते हैं इस पॉइंट पे आकर के रुकने की संभावनाएं होती है। अब हम लोग एक पॉइंट, एक तरह से हम लोग ये सोच करके चलते हैं कि देखिए ये बाजार है, बाजार में 100% जो है ना सटीकता नहीं होती, मतलब 100% कोई बोल दे कि मैं हमेशा के लिए 100% हूँ, तो वो चीज़ें नहीं, तो कुछ काल के लिए हो सकता है। मान लेते कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मेरी 100% एक्यूरेसी है, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कुछ, मतलब मान लेते कि 1 महीना ट्रेड किया तो उस महीने में पूरा जो है 100% टारगेट हिट हुए, तो आपको वो चीज़ें हो सकती है, वो एक अलग चीज़ें है। लेकिन आप कहेंगे हमेशा 100% हमेशा ये चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें नहीं होती है। तो हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए, जब हम लोग कोई भी ट्रेंड डालते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस डालते हैं, तो हम लोग 2 टाइम हमारे पास होता है, ये और ये, मान लेते हैं 1 लो और 2 लो, तीसरा लो तो हमारे पास होता नहीं है। तो इसलिए तीसरी बार क्या होता है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने की संभावनाएं होती है। तो तीसरी बार में जो फेक ब्रेकआउट होता है तो हमें पता होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके रिट्रेसमेंट के नीचे शॉर्ट का व्यू बनाते हैं। तो इस केस में जब हम लोगों को जो चीज़ें नहीं पता होती है उसमें संभावनाएं होती है फॉल्स ब्रेकआउट होने की। तो आपका यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि क्योंकि जो चीज़ें हमें पता नहीं है, जो चीज़ अभी होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट्स में लोग ट्रेड करेंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रेशर क्रिएट होगा, ऐसा तो है नहीं कि उसी पॉइंट को टेस्ट करेगा। और हाँ, कुछ केस में होते हैं, अब मान लीजिए कुछ पॉइंट पे उसको टेस्ट किया और फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई, वो अलग चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बात है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि फिर ये हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट से नीचे जा सकता है और थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद या तो रिवर्सल हो जाए ऊपर यहाँ सपोर्ट लेकर के, या फिर 2 कंडीशंस हो सकते हैं, ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे गिरेगा। यदि मार्केट अप ट्रेंड है तो फिर मार्केट में क्या होगा, मार्केट वापस जो है इसको कंटिन्यू करेगा, इसकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी। और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये आप मान लेते हैं कि ये XYZ किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये देख रहे हैं आप डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है,
ये डेली टाइम फ्रेम में ये सब देख रहे हैं। अभी देखिए ये मंथली पे भी लागू होगा, ये वीकली पे भी लागू होगा, डेली पे भी लागू होगा, आवरली पे भी, सारे टाइम फ्रेम जितने टाइम फ्रेम हमने दिखाया 5, 10 सब पे लागू होते हैं, ये थ्योरी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे भी आ सकता है, इसके ये भी जो है ये रेंज में भी आ सकता है। यदि मंथली चार्ट होते तो मोस्टली देखिए बहुत ज़्यादा मंथली चार्ट में यदि कोई अप ट्रेंड में है तो वो ज़्यादा गिरते नहीं है, तो इसके ये जो हाई होते हैं इसके आसपास से भी मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि मंथली चार्ट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाकी चार्ट के मुकाबले में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये डेली चार्ट में आप देख रहे हैं, ये अब मान लेते हैं कि ये डेली चार्ट में आप देख रहे हैं, तो वीकली चार्ट में भी तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट ये पूरा का पूरा आपको वीकली चार्ट में इस तरह से दिख रहा हो कि ये पूरा ऊपर चढ़ा हुआ है और बिना अब ये वीकली चार्ट का रिट्रेसमेंट और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाए। तो आपके ये हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि वीकली चार्ट में आपको इस तरह से दिख सकता है, बिना वीकली में कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिखेगा, और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा ये रिट्रेसमेंट हो रहा है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, जो कि ये पॉइंट हो सकते हैं थोड़ा बहुत आपको नीचे गिरेगा और फिर ये वापस मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जो पॉइंट मार्केट गिर रहा है, कहाँ तक गिरने वाला है, तो वो वीकली आपके यहाँ पे जैसे हो सकता है कि वो वीकली चार्ट के रिट्रेसमेंट हो, जो आप डेली चार्ट में देख रहे हो। वो डेली चार्ट को आप देखेंगे तो इसमें तो बहुत सारे ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट है, 2-3 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट है। लेकिन वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट को जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सॉलिड चढ़ा हुआ, मतलब बिना कोई रिट्रेसमेंट के, और अब उसके टॉप पे जाकर के जो यहाँ पे गिर रहा था वो टॉप पे जाकर के रिट्रेसमेंट हो रहे हैं। तो आपको ये चीजें आप क्या कर सकते हैं, फिबोनाची से भी आप इसको निकाल सकते हैं कि ये लेवल तक, या फिर दूसरा जो डेली टाइम फ्रेम के लो है, या फिर जो उससे पीछे के टाइम फ्रेम है, उस छोटे टाइम फ्रेम जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं उस लो को आइडेंटिफाई करके उस पॉइंट को सपोर्ट मान करके वहां से मार्केट रिवर्सल होने की संभावनाएं जो है ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसको आप जो है वहां पे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ये चीजें आप देखिए, चाहे आप 15 मिनट के चार्ट में निकाले, चाहे फिर 10 मिनट के चार्ट में निकाले, 5 मिनट में निकाले, या फिर कोई भी टाइम फ्रेम में निकाले, तो आप यहाँ पे वो सारे टाइम फ्रेम में जो है ये चीजें आप जा करके चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन देखिए आपको जैसे मैंने बताया, आपको क्या करना है, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी जो है प्लेलिस्ट जाइए ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी का, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम रिट्रेसमेंट, और आप इसके साथ जो है प्लेलिस्ट जाइए, उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट वाला वीडियो देखना है। ये 2 वीडियो, टाइम रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट, ये प्लेलिस्ट है दोनों। उसके बाद आपका ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, इसके बाद आपको S&R सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो है आपको वीडियो जा करके देखने हैं। ये वीडियो डेफिनेटली आप देख लीजिएगा, ये सारे प्लेलिस्ट। जब ये प्लेलिस्ट आप देख लेंगे तो आपका जैसे जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने 10-15 मिनट 20 मिनट में समझाया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आप जब 4-5 घंटे की वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीजें है ये। तो ये आपको बहुत सारी चीजें आपका वहां पे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। हालांकि देखिए बहुत बार क्या होता है, ये चीजें मान लेते हैं कि समझ में भी नहीं आया, मतलब कई बार यह होता है कि अभी समझने में थोड़ा सा इशू हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वो हो जाता है कि हाँ बहुत वो हो रहा है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे जाकर के वहां पे, तो आपको वो डिटेल्स में, क्योंकि पहले हमने एक पार्ट डिस्कशन किया, फिर अगले वो डिस्कशन किया, वह मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग है, तो उसमें आपको पता लगेगा लोग किसको बोलते हैं, कौन कौन से पॉइंट से मार्केट रिवर्सल होते हैं, कहां से एंट्री करने चाहिए। अब मान लीजिए ट्रेंड, कौन से पॉइंट से मार्केट के ट्रेंड के रिवर्सल होते हैं, कैसे ट्रेंड फॉर्म होता है, रिट्रेसमेंट से आपको पता लगेगा कहां से कहां तक मार्केट गिरता है, टाइम रिट्रेसमेंट से क्या क्या मार्केट्स में जो अभी कंडीशंस होते हैं, जो पूरा होल रिट्रेसमेंट का मैंने बताया, टाइम रिट्रेसमेंट से वो सारा कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाएगा। ये सब वीडियो बने हुए हैं, बस क्या है लोग को मिलता नहीं है, क्योंकि वीडियो रिकमेंड होते नहीं है यूट्यूब पे, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो रिकमेंड होगा नहीं। अब रिकमेंड होगा नहीं तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, फिर लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो फिर उसका सवाल यहाँ पे उनका आएगा ही। तो इसलिए आप जाकर के प्लेलिस्ट एक बार विजिट करिए, और देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो प्लेलिस्ट तक विजिट नहीं कर पाते या फिर पता ही नहीं होता उनको, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो इसको आप क्या करिए, सबसे पहले जाकर के देखिए और उसको जो है एक बार ये इसको देख लीजिए, उसके बाद आप जाकर के देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो है आपके, ये देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोग मंथली चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है, ये मंथली चार्ट हमने लगा लिया। देखिए कोई भी चार्ट निकाल लीजिए, ये चार्ट जरूरी नहीं कि यही चार्ट आप निकालेंगे, कोई भी आप चार्ट निकाल लीजिए, आपको सारे चार्ट्स में वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखिए, अब यदि यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए इसके मार्केट्स जो है यहाँ पे ये हाई बना हुआ है, तो अभी देखिए वापस मार्केट्स ये पॉइंट में लो बना हुआ है, और मार्केट का जो है 2018 का ये नीचे का लो है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए कि ये बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट है, तो ऐसे कंडीशन में जो टॉप होते हैं, ये भी जैसे देखिए मंथली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये पॉइंट्स में अब देखिए ये कंडीशन तो मैंने आपको बताया नहीं है, तो ये फिबोनाची से आपको निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कंटिन्यू मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे चढ़ गया, तो ऐसे केस में ऐसा तो है नहीं कि फिर वो लो के आसपास आ जाएगा, है ना, तो लो पे आएगा नहीं,
तो ऐसे केस में फिर आपका देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये टॉप है ना, आपको टॉप भी आपका जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि सपोर्ट का कई बार काम करते हैं, ठीक है। ये जो आपके हाई है सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में वापस मार्केट ये पॉइंट्स के आसपास आया और फिर वापस मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको और भी चार्ट्स दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे ये देखिए वीकली चार्ट, ये देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट्स में देखिए, चलिए वीकली को हम लोग थोड़ा क्लियर देखते हैं ताकि आप लोगों को और जो है क्लियर वहाँ पे दिखे। मंथली चार्ट को मैं लगा देता हूँ, ये देखिए देखिए ट्रेंड। अभी इसलिए मैंने बोला ना कि देखिए अभी जो 10-15 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा और फिर आप जब वहाँ पे 5 घंटे 6 घंटे का वीडियो देखेंगे तो फिर उसमें और इसमें बहुत अंतर हो जाता है, बहुत मतलब धरती और आसमान का जो है वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। फिर वहाँ पे आप देखते तो अलग चीज़ें हैं और यहाँ पे अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, जो ट्रेंड होते हैं ये भी SNR का काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो उस केस में देखिए अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया नहीं आपको, तो फिर आप कहेंगे कि फिर ये क्या है, फिर यहाँ पे मार्केट्स क्यों ये पॉइंट से आकर के रिवर्सल हुआ। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ये पॉइंट्स भी इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करते हैं, क्योंकि जब जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट से, अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट से मार्केट पहले से था और ये इसको ब्रेक किया, तो अब मार्केट यदि इसके आसपास आएगा तो सिंपल है, जो प्रीवियस हाई है, जो आपके पीछे का हाई है, वो इसका सपोर्ट का काम करेगा और फिर मार्केट ये पॉइंट से आपका रिवर्सल होगा। तो ऐसे में जो ट्रेंड होते हैं वो ट्रेंड भी इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करते हैं। तो ऐसे केस में आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स भी आपके सपोर्ट के काम करते हैं, तो इसलिए मार्केट ये पॉइंट से रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलिए। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए कोई रिट्रेसमेंट है, इस बीच में कोई रिट्रेसमेंट नहीं। यदि वीकली चार्ट में डाले तो यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में देखिए कितने सारे रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये सब। ये देखिए इसी के बीच में देखिए रिट्रेसमेंट है ना, इसी के बीच में ये देखिए। तो आपके हो सकते हैं जो मंथली चार्ट में आप देख रहे हैं, अब रिट्रेसमेंट है ना, हो सकता है कि ये पूरा का पूरा ये जो वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं कि मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है ना, मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है, तो हो सकता है कि आपके वीकली चार्ट में जो आप सीन देख रहे हैं गिर रहा है, ये चीज आपके जो आप कह सकते हैं मंथली चार्ट का रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर रहा हो। जब आप वहां पे मंथली चार्ट में देख रहे, वीकली चार्ट में देख रहे कि इतना क्यों नीचे गिर रहा है, तो अब कहां तक मार्केट ये नीचे गिरेगा। तो हो सकता है कि आपके जो मंथली चार्ट है इससे बड़े टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट कर रहा हो। अभी तो आप वीकली चार्ट में देख रहे हैं, है ना। ये देखिए अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देख रहे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट ऊपर चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर चढ़ा। अब आप सोच रहे कि अचानक से मार्केट यहाँ पे क्यों नीचे गिरने लगा, तो अब मार्केट कहाँ तक नीचे गिरेगा, वो चीज़ हम कैसे पता लगाए, तो वो आप फिबोनाची से भी पता लगा सकते हैं। यहाँ से ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आप डालेंगे तो आपको रिट्रेसमेंट लेवल इसका भी निकल जाएगा। जब जैसे मान लीजिए कई बार लॉ आपको मिल नहीं रहा होता है उस केस में, तो उस केस में देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के बहुत बड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत बड़ा वोलेटिलिटी, बहुत बड़ा नंबर है, तो इतना आप कह सकते हैं कि इतना मार्केट टूट जाना वो भी चीज़ें वो नहीं होता है ना। तो लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर ये लगभग 50% के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ से रिवर्सल हुआ। तो ऐसे केस में आप इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखिए यदि यही चीज़ें आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि आप देखेंगे तो फिर ये आपको मंथली चार्ट में दिखेगा ही नहीं। मंथली चार्ट में सिर्फ ऊपर मार्केट चढ़ा हुआ है, ये देखिए मंथली चार्ट में कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं है, वो मंथली चार्ट के ये रिट्रेसमेंट है जो चीज़ें आप देख रहे हैं, मंथली चार्ट के ये रिट्रेसमेंट है। और यहाँ तक यदि वीकली चार्ट में ये लो देखेंगे तो हालांकि वीकली चार्ट यहाँ तक जो है ये आया हुआ है, ये देखिए। चलिए खैर कोई नहीं, रिट्रेसमेंट से भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए ये लास्ट लो तक जो है मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया और फिर यहाँ से मार्केट के ब्रेकआउट हुए हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में देखिए कितने सारे मार्केट्स यहाँ पे, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में मार्केट, ये देखिए यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट कर रहा है और मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए चढ़ रहा है। लेकिन यही चीज़ें जब आप यहाँ पे देखेंगे, जब यही चीज़ें आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये देखिए तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट रिट्रेसमेंट किया नहीं किया। हो सकता है कि जब मान लेते हैं कि आगे चल करके आपको ये पता लगे कि मार्केट्स वीकली चार्ट में ऊपर चढ़ रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, लेकिन डेली में रिट्रेसमेंट कर रहा है और आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, आपको पता ही नहीं डेली टाइम फ्रेम में, आप मान लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और एक दिन अचानक से क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरने लगा, तो आपको ये लग रहा है कि मार्केट आखिर गिरेगा कहां तक। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम में आप अभी देख रहे हैं, उससे जो बड़े टाइम फ्रेम होंगे उसमें आपको लगा करके देखना पड़ेगा कि क्या वो बड़े टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट तक आ जाए, हो सकता है मार्केट ये पॉइंट तक आ जाए, हो सकता है मार्केट जब नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। अब जैसे
वीकली चार्ट में लगाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप फिबोनाची भी लगा सकते हैं कि मार्केट्स का जो 30%, 40% और 50% लेवल है वो लेवल तक, हालांकि मोस्टली 50% लेवल तक जो है मार्केट में गिरने के चांसेस मतलब यहाँ 45 से 50 लगभग 40-50 के आसपास आप बोल सकते हैं। तो एंट्री लेने के लिए 30% का इस्तेमाल होता है, लेकिन 40-50 के आसपास जो है मार्केट में करेक्शन होता है जब भी मार्केट्स नीचे जो है आपके गिरने स्टार्ट होते हैं उस केस में। तो आप इसका जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये आप जो है इससे भी निकाल सकते हैं, फिबोनाची से भी आप निकाल सकते हैं, और एक और तरीका है जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है वोलेटिलिटी का थोड़ा बहुत भी तो आप कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। बाकी आप जो है ये अपना जो है देखिए अपना ये एक सेकेंड, जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना जो है ये प्राइस ये देखिए अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी यदि प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और जो चीज़ें हमने बताया हुआ है, जो यूट्यूब में हमने बताया हुआ है दोस्तों, उससे आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जो अभी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि ये देखिए अपना प्राइस सेक्शन का क्लास चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। ये देखिए ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है इसमें पूरे सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ये आप देखेंगे ये सारे के सारे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं। 6 दिन का क्लास लगभग, ये सिर्फ ये 6 दिन का क्लास है, 12 घंटे का क्लास है ये, ठीक है। तो इसमें जो है सिर्फ रिट्रेसमेंट का सोचिए कि 12 घंटे का क्लास होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, और उसके बाद और भी है इसमें रिट्रेसमेंट में और भी चीज़ें हैं। तो आप कल्पना करके देखिए, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि लॉस करने से बेहतर यह है कि नॉलेज गेन करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि नॉलेज गेन करते तो मुझे लगता है कि आपको हमेशा के लिए आप जो है बेहतर चीज़ें कर पाते हैं, और हमेशा के लिए वो चीज़ें आपके पास रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।